नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। भोपाल से जानकारी, जहां आज से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 6 जून तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 10 जून तक जो नामांकन है वो वापस लिया जा सकता है। 10 जून को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, 10 जून तक वापस ले सकते हैं नामांकन और 10 ही जून की डेट है जब उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह भी दे दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। 6 जून तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। तो 6 जून वो तारीख है जब नामांकन जो है वो दाखिल किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो दूसरी तारीख है 10 जून की तारीख, और इसी दिन उम्मीदवारों को जो चुनाव चिन्ह है वो दिए जाएंगे। यानी कि 10 जून वो तारीख है और उसके साथ ही 10 जून वो तारीख भी है जब नामांकन वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ आपको बता दें कि तीनों चीजों की जो डेट है वो निकल कर आ चुकी है। नामांकन की तारीख 6 जून और इसके साथ ही जो 10 जून है, 10 जून को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे। साथ ही 10 जून को नामांकन वापस ले सकते हैं। तो यहाँ ये जो जानकारी है काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ आपको बता दें कि 6 जून वो तारीख है जब तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। और भोपाल में आज से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही 6 जून तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। जिस को नामांकन करवाना है वो 6 जून तक करवाएगा। इसके साथ ही 10 जून वो तारीख है जब नामांकन वापस लिया जा सकता है। और 10 ही जून वो भी तारीख है जब चुनाव चिन्ह जो है उम्मीदवारों को वो दे दिए जाएंगे उनके। अफाक हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं छिंदवाड़े से ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता, क्या जानकारी आ रही है? नामांकन की जो तारीख है वो भी आ चुकी है, जब वापस लिया जा सकता है वो डेट भी आ चुकी है। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपिका, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं और ये मेरे पीछे जो क्षेत्र है ये त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए जो है आरक्षित किया गया है। ये न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा है, कक्ष क्रमांक 25। यहीं पर जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। उसके पीछे तो तहसील कार्यालय है, वहां पर भी जो पंचायत चुनाव में जो दावेदार जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो यहाँ आकर अपना फॉर्म जो है वो नामांकन अपना भरेंगे। आज कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपना नामांकन फॉर्म यहाँ से वो लेके गए हैं। जमा करने की प्रक्रिया में वो 1-2 दिन के बाद शायद उस फॉर्म को फिलअप करके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख तक जो है फॉर्म जमा करने की तारीख है। 6 जून तक 7 तारीख को जो है तो सारणी जो है और जो समीक्षा है फॉर्म्स की वो होगी। और 10 तारीख को जो निशान है जिस पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वो निशान जारी हो जाएगा। और 10 तारीख को ही नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया भी हो जाएगी। 3 चरण में ये चुनाव होगा। मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा के अंदर अगर मैं बात करूं तो 220 जनपद सदस्य हैं, 26 जिला पंचायत सदस्य हैं, 790 सरपंच हैं और 12,150 पंच हैं जिनके पदों पर चुनाव होना है। तो उसकी प्रक्रिया जो है छिंदवाड़ा के अंदर जारी है। एडीएम कोर्ट में, तहसीलदार कोर्ट के अंदर और तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि 11 विकासखंड है छिंदवाड़ा के अंदर जहां के चुनाव होने हैं, तो वहां पर जो न्यायालय बनाया गया है जहां पर फॉर्म जमा किए जाएंगे, तो वो प्रक्रिया जारी है। मेरे पीछे सब अभी तमाम जो कुछ देर पहले यहाँ पर अभी भी कुछ बाबू वगैरह जो है वो कलेक्ट्रेट के यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि सारी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है वो बैरिकेडिंग करके आरक्षित किया गया है। जब फॉर्म भरे जाएंगे, फिलअप किए जाएंगे, उस समय किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर आना उसका जो है वो वर्जित रहेगा। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया है या फॉर्म लेने की प्रक्रिया है। तो ये तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां हैं पंचायत चुनाव को लेकर, ये जो छिंदवाड़ा में इस वक्त देखी जा रही है। जी दीपिका। ठीक है, अब ये तो रही तैयारियों की बात। क्या लगता है कि समीकरण किस तरीके के बने हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दीपिका, लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार था, लोग इंतजार कर रहे थे और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे थे
क्योंकि जो पंचायत होती है, जो जिला पंचायत में जो सदस्य चुन के जाते हैं या जो जनपद में चुन के जाते हैं, एक तरह से वो गांव की सरकार कहलाती है। उसके बाद जो है आगे के चुनाव का रास्ता तय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये खासा फर्क रख रहे हैं दोनों ही पार्टियां, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की बात करूं, तो दोनों ही पार्टियां अपने दमखम के साथ इस चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही हैं, रणनीति बना रही हैं, बाकायदा जो है प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है, दोनों पार्टियां ही सर्वे कर रही हैं, जो दावेदार हैं, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी के ऊपर दाव लगाती हुई दोनों पार्टियां नजर आएंगी। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पंचायत चुनाव में इसमें कोई पार्टी का चिन्ह नहीं होता, इनको निर्दलीय एक चिन्ह दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि एक ग्राम पंचायत से अगर मान लीजिए 4-5 प्रत्याशी दावेदार प्रत्याशी हैं, तो उनको भी उनमें से किसी एक को साधना पार्टी के लिए ये भी एक मुश्किल जो है चीज है कि बाकी जो लोग हैं वो नाराज होंगे, तो उनको भी किस तरह से मैनेज करना है, फिर अपने प्रत्याशियों को किस तरह से चुनाव जिताना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो दिख रही हैं। वहीं अगर हम दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि इस चुनाव में हमारी जीत पक्की है। वहीं लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हम महंगाई का मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे, हम बिजली कटौती का मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों की बदहाली का मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे। तो तमाम रणनीतियां दोनों ही पार्टियां बनाती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी विकास के मुद्दे, तो तमाम चीजें हैं। जी दीक्षिता। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़वानी से हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, क्या जानकारी आ रही है, किस तरीके की तैयारियां वहां की गई हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीक्षिका, अगर बड़वानी की बात की जाए तो यहाँ पर भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और आज नामांकन का पहला दिन था। हालांकि अभी यहाँ पर कोई एक भी फॉर्म नहीं आया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिला पंचायत के 14 खंडों के लिए यहाँ पर फॉर्म जमा होने हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको मैं कलेक्ट्रेट के अंदर लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर पंचायत फॉर्म यहाँ पर जमा होने हैं और उसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अगर तस्वीरों में आप देख सको तो इधर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बैठेंगे। हालांकि यहाँ पर जो समय है वो 10:30 से 3 बजे तक का समय था, तो अभी फिलहाल ये समय निकल गया है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर कल से ही फॉर्म आना चालू हो जाएंगे। हालांकि आज पहला दिन था, अभी फिलहाल फॉर्म नहीं आए हैं। कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे जानने की भी कोशिश करूंगी कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आएंगे और नामांकन क्या लग रहा है, ग्रामीण स्तर से आप आए हो, किस तरीके की तैयारियां है? हमारी अच्छी तैयारी है, चुनाव के लिए हम लोग तैयार है और हम जो सरकार की योजनाओं है उसको लेकर हम आम जनता तक जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और उसकी जीत होगी। क्या लगता है ग्रामीणों में देखा जा रहा है कि समस्याओं की बात की जाए तो विकास के नाम पे क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? ग्रामीणों में विकास अच्छा हुआ है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सभी गांव जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 रुपये किलो गेहूं की बात हो, 1 रुपये किलो चावल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मरीज का इलाज कराने लेकर, इलाज सहायता को लेकर, आयुष्मान कार्ड को लेकर, जितनी भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में, इन्हीं मुद्दों को लेकर जाओगे? इन्हीं मुद्दों को हम विकास को लेकर जाएंगे। बिल्कुल दीपशिका, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है उनके जो विकास के कार्य है उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर वो जनता के बीच में जाएंगे। दीपशिका, ठीक है। अनूपपुर से अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है और ये भी जानना चाहेंगे कौन से बड़े चेहरे जो हैं वो उतारे गए हैं दोनों पार्टी की तरफ से, किस तरीके की तैयारियां हैं, तमाम अपडेट। अजीत, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? अजीत, अपना वॉल्यूम अनम्यूट कर लीजिए। चलिए अजीत का रुख करेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि अजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जी अजीत, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि ये पंचायती राज का चुनाव है, ये सिंबल पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो डायरेक्ट रूप से है वो पार्टी उस पर इन्वॉल्व होती है। और अनूपपुर जिले की जो स्थिति, लगभग 276 ग्राम पंचायतों में ग्राम सरकार का चुनाव होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है 11 जिला पंचायत सदस्यों के और लगभग 60 जनपद सदस्यों के चुनाव होने हैं। आज नाम निर्देशन भरने का पहला दिन था, लेकिन आज के डेट में सिर्फ लोगों ने यहाँ पे वोटर लिस्ट देखने आए थे। और मैं सीधे देखिए अपने कैमरामैन से बताऊं, ये जो जिला पंचायत का चुनाव के जो फॉर्म भरने जाते, इसकी जो तैयारियां यहाँ पे हो रही थी, उसके लिए बाकायदे यहाँ पे टेबल सजे हुए थे। 3 बजे का समय जो है, ये समय यहाँ पे निर्धारित किया गया था। और इस 3 बजे के समय के बाद यहाँ से अब 3 बजे का जो समय खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे जानकारियां लोगों को दी, जो वहां पे उनको बताया गया कि किस तरीके से लोकतंत्र में मतदान करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर जिला पंचायत का जो वो है, हमारे साथ एडीएम साहब से बात करें। कोई बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। चुनाव की इतनी गहमा-गहमी इसकी तैयारी, सीधे मीडिया से बात नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी तो 6 जून नामांकन के लिए दिन है जब आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं 6 जून तक। और छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। अफाक हमारे साथ बने हुए हैं। अफाक, अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि आचार संहिता जैसी पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है तो आचार संहिता लग चुकी है और शासन प्रशासन मुस्तैद है। तैयारियां जो है वो प्रशासन ने पहले से कर रखी थी, क्योंकि उसके पहले भी पूर्व में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट थी कि चुनाव हो सकते हैं। तो जो प्रशासनिक तैयारियां थी वो प्रशासन ने कर रखी थी। बाकायदा जो है चुनाव के जो मास्टर ट्रेनर है वो प्रशासन के आला अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो है वो ट्रेन कर रहे थे कि किस तरह से आपको चुनाव कराना है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक बड़ा जिला भी है। 220, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनपद सदस्यों की 220 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं जो है 790 सरपंच और 12,150 पंच के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए भी। और जो तमाम जो राजनीतिक दल के वो लोग हैं जो इन तैयारियों में लगे थे कि हमें किसका नाम जुड़वाना है, किसका नाम कटवाना है, ये पहले से ये तमाम तैयारियां जो थी वो जारी थी दीपशिका। तो अभी भी देखा जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक हुई थी जिसमें पत्रकारों को भी ये ब्रीफ किया गया था किस तरह से हम चुनाव जो प्रणाली रहेगी, किस तरह से हम चुनाव कराएंगे। तैयारियों से भी उन्होंने अवगत कराया था। 3 चरण में ये चुनाव होना है। 11 विकास खंड है छिंदवाड़ा में, तीनों चरण में चुनाव होना है। पहले 3 क्षेत्र लिए जाएंगे, फिर 3 क्षेत्र लिए जाएंगे और उसके बाद इस तरह से बाकी के बचे हुए क्षेत्र तीसरे चरण के चुनाव में छिंदवाड़ा के अंदर लिए जाएंगे। जी ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।